हेलो गाइस, ये बीटीसी का चार्ट है और बीटीसी का चार्ट आज 25 मई इवनिंग का टाइम है और बीटीसी का प्राइस चल रहा है 1,07,000। बीटीसी के प्राइस में हम आज एक बहुत मेजर बात करने लगे जो आपने देखा भी होगा। जब 1,12,000 था तो मार्केट में हवा उठ गई कि 1,20,000 1,40,000 जाएगा, क्योंकि जो लोग सिर्फ एक हवा बनाते हैं, जो एक वीडियोस बनाते हैं और उनको टेक्निकल का टी नहीं पता होता कि मार्केट किस तरह बिहेव करता है, मार्केट किस तरह रिटेलर को खाता है। मार्केट ऑल्ट के अंदर आपने देखा होगा कि जहां से चले थे उससे भी हम नीचे आ गए हैं। बीटीसी का प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा है, लेकिन ऑल्ट जो है बहुत डाउन आ रहे हैं। बीटीसी की डोमिनेंस आप देखोगे 64.20 के आसपास आ गई है। इसीलिए बीटीसी हो या कोई भी हो, लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ चार्ट पे ध्यान देना है। और चार्ट पे ध्यान अगर हम देते हैं तो हमें ये पता होगा कि किस लेवल से किस लेवल तक आ सकता है और किस लेवल से कहाँ पे अब तक जा सकता है। अगर टेक्निकल के अंदर आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे आना है और कहाँ तक जाना है तो आप हवा में ही ट्रेड कर रहे हैं। ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर जो चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये देखिए डेली के चार्ट में कि बीटीसी जो है कि कहाँ तक की रेंज बनती है। बीटीसी का ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे प्राइस अभी फंसा हुआ है 1,06,000 पे। मैक्सिमम पेन जो आना चाहिए वो आ सकता है हमारा इस बॉक्स के अंदर, जो लास्ट हमारा बनता है 1,02,000 से लेकर 1,04,000 का जो रेंज है। अगर ये यहाँ से मंडे यानी कि कल ब्रेक होता है तो ये लास्ट यहाँ पे, अगर ये ब्रेक हो गया तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी। जो ये एरिया जो यहाँ पे एक जो एरिया गैप रह गया था, और अब ये एफएजी है और ये डेली का ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, और ये एक लास्ट जहाँ पे मिटिगेशन यानी कि ओवरलैपिंग जिसको आप कह सकते हैं, इस एरिए पे आना 98,000 आप मान के चलो। 1,12,000 से 98,000 का मतलब हो गया $14,000 नीचे आना। हवा बातें ऐसे हो जाती हैं कि यहाँ से सीधा ऊपर 1,20,000 1,50,000 1,55,000 1,70,000 चला जाएगा। मार्केट हमें कमाने के लिए नहीं बैठी है, उसको पता है कि रिटेलर को कहाँ फंसाना है और रिटेलर कहाँ तक फंस सकता है। जब 1,12,000 आता है ना और न्यूज़ आती है 1,50,000, लोग कूद पड़ते हैं कि अब यहाँ से सीधा निकल जाएगा। क्यों सीधा निकल जाएगा? सबको अगर सीधा लेकर जाना है तो बाकियों को नीचे कौन लेके आएगा? और जरा सा ये नीचे आया ना यहाँ 1,02,000 तो लोगों में पैनिक बन जाएगा कि अब तो मार्केट बेरिश हो गया, अब तो 98 आ जाएगा, 85,000 आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। ये इस तरह से गेम खेली जाती है मार्केट को खेलने के लिए। अभी इसी एरिया पे आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से तीसरा दिन हो गया यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है 1,06,000। ये ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप कर दिया। लास्ट टू लास्ट ये एरिया बचता है क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट है, और इसका अगर हम ये मान के चलें कि इस एरिए पे एक लास्ट 1 आवर का ओबी बचा हुआ है जो ओबी को टैप करने आ सकता है, और टैप करता है तो ये 1,03,000 से लेकर 1,00,000 तो इस एरिए के अंदर आना तय है। अगर ये ब्रेक होता है तो इसी एरिया है, ये मेजर है। अगर ये मेजर ब्रेक होता है फिर आप ये 98 कन्फर्मिंग है कि 98,000 आपको आता हुआ बीटीसी दिखेगा। अगर ये चीज़ें बिल्कुल ठीक रहती हैं आज और कल मंडे जो है इससे नीचे नहीं जाता है और अपसाइड मूव करता है तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक 1,20,000, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग भी है जो यूएस की नेक्स्ट वीक में है, और उससे मार्केट का बिहेवियर ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अपसाइड मूव करेगा। लेकिन चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि कहाँ से आ सकता है। यहाँ पे है इस एरिया से हाईली चांस है कि अपसाइड मूव करे। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ये एरिया कंफर्म है कि हम इस एरिया पे आते हुए दिखेंगे। 1,04,000 से 1,02,000 के आसपास इस एरिया से बाउंस होना चाहिए।
अगर ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये मेजर है, नहीं तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ वीकली और डेली दोनों का डबल PDRS है, वीकली और डेली में दोनों में FAG है, और यहाँ पे दोनों में FAG है, तो हाई PDRS है कि इसको ब्रेक तो करेगा नहीं, 98 से नीचे नहीं जा सकता, तो यहाँ से अप होगा। लेकिन ऑल्ट के अंदर जो ब्लीडिंग आ रही है, जो बहुत डाउन आ रहे हैं, वो इसी कारण है कि डोमिनेंस कंटिन्यू डाउन है, कंटिन्यू डाउन है, और बहुत, और ये देखिए यहाँ से क्लियर कट अगर एंट्री जिसने ली होगी, इनको प्रॉफिट पता होगा कि कहाँ से एंट्री लेनी है। ये देखिए ये 15 मिनट के चार्ट पे हैं, डिस्प्लेसमेंट, FAG, ऑर्डर ब्लॉक, क्लियर, यहाँ से एंट्री बनती थी FAG से, ये देखो यहाँ पे है, और ये SL था हमारा, और क्लियर था कि यहाँ से जो हमारा सेटअप बैठता था बिल्कुल डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे ही जाके आपको प्रॉफिट मिलता आपको। यह सेटअप इस टाइप से बनाए जाते हैं, और ये देखिए यहाँ से क्लियर कट था, ये सेटअप बहुत बढ़िया सेटअप था, और ये क्लियर था कि ये कहाँ तक जाएगा, ये डेली के OB तक जाएगा ही जाएगा, यानी कि 1,07,000 तक का, और आप देखोगे क्लियर प्रॉफिट था, ये क्लियर रेशो 1:6.7 की रेशो, कितना अच्छा सेटअप था, और यहाँ से क्लियर शार्प फॉल आया, ये पुल बैक लिया, फिर डाउन साइड। इसलिए चीज़ों को पता होना चाहिए कि कहाँ से एंट्री लेनी है और कहाँ से एग्जिट लेना है, चार्ट हमें क्या दिखा रहा है और क्या नहीं दिखा रहा। ICT हो, SMC हो, या कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल में अगर आप काम करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। ICT वाले हर ऑर्डर ब्लॉक और हर FAG को ढूंढते रहेंगे कि कहाँ से, यहाँ से बाउंस होगा, यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से अप होगा। हर ऑर्डर ब्लॉक, हर FAG नहीं वर्क करता, वर्क करता है हायर टाइम फ्रेम डेली का, वीकली का, 4 आवरली का। ये आप जब जब इस पे काम करोगे आपको चीज़ें क्लियर जाती हुई दिखेंगी, क्लियर बनती हुई दिखेंगी, और क्लियर वर्क होती हुई दिखेंगी आपको। इसलिए आपको बताया जा रहा हूँ कि कभी भी न्यूज़ पे ध्यान ना दो कि न्यूज़ ये है, न्यूज़ वो है, 1,20 जाएगा, 1.5 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा। चीज़ें ये बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बता दी हैं डेली के अंदर, ये क्लियर कट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इस एरिए में जब तक है तब तक बिल्कुल सेफ हैं हम, अदरवाइज़ ये एरिया ब्रेक होता है, ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो हम क्लियर कट इस वाले एरिया में आएंगे, 1,03,000 से 1,02,000 4,000 के बीच में जो ये है। लास्ट एरिया हमारा 98 है, जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक पे ही आएगा, अदरवाइज़ यहाँ से बाउंस होने के पूरे चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सिर्फ बात करूँगा तो आपको जेन्युइन टू जेन्युइन जो चार्ट में दिख रहा है वही बातें करूँगा, हवाई की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा कि 1 लाख 2 लाख चला जाएगा, BTC 5 लाख भी जाएगा, 2030 तक जाए, 2031 तक जाए, ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक सिर्फ गैस किया जाता है, क्योंकि BTC का प्राइस डे बाय डे यानी कि ईयर बाय ईयर देखें तो बढ़ता ही जा रहा है। करेक्शन आएगी, ये मान के चलना, ये हवा नहीं है, ये पूरी बबल है, करेक्शन आएगी। और आपने भी देखा है, जो लोग पुराने हैं उन्होंने BTC को देखा है 70,000 से 15,000, 15,000 से 1 लाख, और 1 लाख से फिर 30,000 भी आ सकता है, ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन किसी वहम में मत रहना कि सीधा यहाँ से 5 लाख चला जाएगा, 2 लाख चला जाएगा, बीच में कितने डंप आएंगे जो आपको रोकेंगे और बहुत पैनिक बनाएंगे। इसी के साथ मैं BTC डोमिनेंस का चार्ट आपको दिखा दूं, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे शॉर्ट हुई है 65.64 से जो पिछली हुई थी, और उससे यहाँ पे ये जो एरिया है, ये मैक्सिमम जो पेन लग रहा है ऑल्ट के अंदर आना चाहिए, इस एरिया से रिजेक्शन होना चाहिए डोमिनेंस का, जिससे कि ऑल्ट के अंदर बढ़ेंगे। ये लास्ट है 64.60, या ये यहीं से करेक्शन, ये जोन जो है, ये जोन मैंने मार्क कर रखा है 64.25 से लेकर 64.60, यहाँ से रिजेक्शन होता है। अगर
तो डोमिनेंस डाउन आती है तो ऑल्ट बहुत अच्छा मूव करेंगे, बहुत ही अच्छा मूव करेंगे। और BTC डोमिनेंस मेरा जो मानना है वो कम से कम, अगर मैं वीकली के हिसाब से देखूं तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कम से कम 50 से नीचे आनी चाहिए। आई थिंक 43 एंड 44 इस वाले लेवल तक आनी चाहिए। और यहाँ तक अगर BTC की डोमिनेंस आती है तो आप खुद मान के चलो कि इस ईयर 2025 में आपको ऑल्ट बहुत बम्पर 5 से लेकर 10x ईजिली हैं। और मेमी कॉइन में मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की एनालाइज कर लें। मेमी कॉइन जो लोग शोर मचाते हैं 100x 2x ये हो जाएंगे, उनसे बच के रहना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो किसी भी वक्त अनलिस्टेड हो सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको इसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।